हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और द एकेडमिक ईयर 2022-23 के सिलेबस के बारे में कि आपके क्या सिलेबस आ रहा है। एक्चुअली में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड वगैरह एग्जाम्स वगैरह हुए, ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो उसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब्ड हैं। तो क्लियर कर लेते हैं कि अभी टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड वगैरह कुछ भी नहीं है। आपके ईयरली एग्जाम होंगे और हाफ ईयरली होंगे, जो पहले था वैसा ही होगा, बट आपको सिलेबस कम से कम पता होना चाहिए। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाके आप चेक कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस को। बात करें अगर इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में तो क्लास 11th, ठीक है। तो देखिए, थ्योरी 80 मार्क्स की आएगी, मतलब थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला के, प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का, टोटल हो गया 100। अब आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं कि क्या सब्जेक्ट है ये, अभी पढ़ा है आपने या नहीं? तो हो सकता है 9th के अंदर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा, बाकी डिटेल में आप क्लास 11th एंड 12th के अंदर पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट वर्क के 20 मार्क्स हैं और बाकी 80 मार्क्स का है, टोटल 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। एक जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स होती है वो माइक्रो एंड मैक्रो दो टाइप की होती है, लेकिन आपके 11th के सिलेबस के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो नहीं। अब ये क्या होता है वो आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आपके तीन मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इकोनॉमिक्स का, सेकंड के अंदर जो डेटा है उसके बारे में है, और थर्ड नंबर स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस के बारे में है। ठीक है, तो बताऊंगा अभी मैं डिटेल के अंदर। तो शुरू के जो ये दो चैप्टर्स हैं, जो दो टॉपिक है वो 15 मार्क्स के हैं, और लास्ट वाला जो है 25 का है। फर्स्ट पार्ट 40 मार्क्स का है। सेकंड पार्ट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ है, डिटेल में हम बढ़ेंगे, और ये टोटल नंबर्स भी यहाँ दे रखा है कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, और टोटल 40 मार्क्स का बी पार्ट है। तो ए पार्ट 40 नंबर का, बी पार्ट 40 नंबर का, प्रोजेक्ट 20 नंबर का, टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। अब बात कर देते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस सिलेबस का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर ये बताया गया है भैया इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है। वैसे मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते ना, तो आप किसी भी कंट्री को अच्छे से रीड कर ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स ही जो लिविंग है उसका एक बेस है। इकोनॉमिक्स ही हमें समझाता है कि कोई भी कंट्री जो है वो कैसे डेवलप हुई। इकोनॉमिक्स हमें समझाएगा, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ये आंसर मिलेगा कि जो गवर्नमेंट पैसे छापती है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे रुपए छापती है, मनी छापती है, तो वो अनलिमिटेड क्यों नहीं छाप देती। इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि $1 के मुकाबले इंडियन रुपी जो है वो 75 प्लस क्यों है। $1 के बदले इंडियन कितने, 75 रुपए। पाकिस्तान $1 के बदले 200 रुपए के आसपास है, तो इतना क्यों है। इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड क्यों हो जाती है, कोई भी कंट्री डेवलपिंग क्यों है, या कोई भी कंट्री अनडेवलप्ड क्यों। इकोनॉमिक्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो इकोनॉमिक्स ओनली सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमी एक कंट्री है, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। या इकोनॉमी के ऊपर ही पूरी वर्ल्ड टिका हुआ है, उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार चलता है। अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी आपने अच्छे से नहीं करी तो आप इस दुनिया को अच्छे से कभी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या है इकोनॉमिक्स, ये आपको यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा बहुत इसका मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, फंक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, ये आपको यहाँ पर पता चले। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप बहुत ही शानदार करियर बना सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट। जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने 1992 के अंदर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला, मतलब इंडिया डेवलप होने लग गया। ठीक है, इंडिया जो है वो एक फ्रीडम के बाद में बहुत स्ट्रगलिंग कर रहा था, जैसा आजकल पाकिस्तान कर रहा है ना वैसा, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही आज़ाद हुए थे। लेकिन उसके 1992 के अंदर जो मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिसकी वजह से इंडिया जो है उसकी
तकदीर बदल गई तो, है ना। इकोनॉमी के अंदर कोई कम स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है, ठीक है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज के बारे में यहाँ पर है कि डेटा जो है उसका कलेक्शन वगैरह कैसे होते हैं, उसके मेथड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है डेटा का, है ना। जैसे एक बुक है ना, आपके पास कोई भी बुक है, आपने 10th की बुक ही या 11th की बुक ही, वो क्या है, वो डेटा का प्रेजेंटेशन है, आपको एक अच्छे से अरेंज करके दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है, सेकंड में ये पढ़ना है, थर्ड में पहले मीनिंग पढ़ना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इंपॉर्टेंट, फिर मेथड। तो वो प्रेजेंटेशन है, अच्छे से आपको डेटा दे जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बाकी अगर आपको पूरा का पूरा ऐसे ही मटेरियल ला के दे दे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इन डेटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस वगैरह है, इनपुट आउटपुट का डिफरेंस है। अगर डेटा इनपुट है तो इन्फॉर्मेशन आउटपुट है, और बीच की जो प्रोसेसिंग है वो क्या है वो समझ। फिर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस हैं। इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप समझेंगे कि किसी भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जाता है इकोनॉमिक्स। फिर आपका आएगा कुछ क्लास 11th 9th एंड 10th से रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन निकालना आपने सीखा होगा क्लास 10th के अंदर, तो वही आपको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। हाँ, उसके एडवांस में कोरिलेशन नाम का एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक टॉपिक आएगा जो शायद क्लास 10th के अंदर नहीं होगा, कोरिलेशन, ठीक है। आगे आपको बीकॉम वगैरह में ये देखने को मिलेगा, या अगर आप सीए वगैरह करते हैं तो वहाँ देखने को मिलेगा। फिर इंडेक्स नंबर वगैरह भी ये हाई लेवल का थोड़ा सा मामला है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेसिक है, ठीक है। फिर सेकंड बी पार्ट की बात करें तो उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें पॉजिटिव एवं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज अ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है किसी इकोनॉमी की, है ना। हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करे कोई भी कंट्री, एंड हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करे, मैन पावर ज़्यादा लगाए या टेक्निक यूज़ करे। होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करें, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल फैमिली। कोई भी एक बिजनेस फर्म होती है ना, तो वो टारगेट कस्टमर होता है उसका, तो वो डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाऊँ, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाऊँ, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाऊँ। जैसे आईफोन बनाने वाली कंपनी जो है वो क्या सोच के बनाती होगी, किसके लिए बनाती होगी, पुअर फैमिलीज के लिए, मिडिल फैमिली, उसके टारगेट ऑडियंस क्या रहता है उसके दिन। तो ऐसे ही तो ये चीज़ यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर डिसाइड की जाती है। फिर और ये इकोनॉमी पूरे कंट्री लेवल पे होता है, ठीक है, ओके, कि कंट्री के अंदर क्या बनाना है, जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ वगैरह कैसे करना है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा कि महंगाई, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, कोई भी चीज़ कैसे महंगी हो जाती है, कैसे सस्ती हो जाती है। आपने देखा होगा प्याज यानी कि ओनियंस, ऑनियंस जो होते हैं कभी आपने देखा होगा कि बहुत सस्ते हो जाते हैं, 2 रुपये किलो मिलने लग जाते हैं, और वो के वो कभी 100 रुपीज़ के जी हो जाता है। सब्जी जो वेजिटेबल्स होती है उसकी कभी बहुत महंगी हो जाती है, कभी वो बहुत सस्ती हो जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर वो उसकी प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, तो वो कैसे होता है वो आप यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, मार्केट के बारे में बहुत कुछ आप समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाईज, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट आता है। ये अच्छा खासा है, पूरा का पूरा बढ़िया है। हाँ, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने से मतलब नहीं है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बताने को तो मैं बता दूँ, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने टाइप का होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है वगैरह, बहुत टाइप का होता है, उसके बारे में आप यहाँ पर अच्छे से। तो बढ़िया है टॉपिक है इकोनॉमिक्स, एक बढ़िया सब्जेक्ट है, बढ़िया फील्ड है, और अगर आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए तो मतलब करियर के ऊपर 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा वो पता है कब पता चलता है, शुरू में। जैसे आप मैथ्स में अच्छे हैं या नहीं हैं वो 10th में पता चलेगा आपको, हाँ। वो आपको कब पता चलेगा, वो आप जब क्लास 4th 5th या 6th में होंगे तब आपका इंटरेस्ट जागेगा उस सब्जेक्ट, फिर आपका इंटरेस्ट जागता रहेगा और आप बहुत अच्छे 10th या जब भी मैथ्स पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। ऐसे कैसे, ये न्यू सब्जेक्ट है क्लास 11th के अंदर, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया। अगर आप अभी से इनके ऊपर ध्यान देंगे और अच्छे से इनको समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसमें, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि नहीं मैं तो 12th में देखूंगा, अभी 11th में तो क्या पढ़ना है, ठीक है 12th में नंबर ला, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बेस सारा का सारा 11th में।
अगर किसी बच्चे को 11th की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो वो 12th में तीनों सब्जेक्ट से वापस नहीं पढ़ सकता। जिस बच्चे के 11th में ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो आई होप आप मुझे मेरी बातों पे ध्यान देंगे और अभी से ही अपनी 12th की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे 11th के कॉन्सेप्ट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।